सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और सुनिए नई डरावनी कहानियाँ। हमेशा आपने यही सुना होगा कि साधकों को कर्ण पिशाचनी की साधना करनी होती है, क्योंकि उन्हें कर्ण पिशाचनी की ज़रूरत होती है। धन दौलत, शानो शौकत, रुतबा, आकर्षण, कुछ ऐसी ही ज़रूरतें हैं जो साधकों को कर्ण पिशाचनी की साधना करने के लिए आकर्षित करती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कर्ण पिशाचनी को भी कुछ शक्तियाँ चाहिए जिसके लिए उसे भी साधक की ज़रूरत पड़ती है। आपकी तरह अरुणा को भी यह बात नहीं पता थी और जब तक पता चली तब तक देर हो चुकी थी। अरुणा अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी, जिस पर कॉलेज का हर एक लड़का अपनी जान छिड़कता था। बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी वो अपने कॉलेज में और ये देखकर उसे बहुत अच्छा महसूस होता था। लेकिन घर में उसकी ज़िंदगी कॉलेज की ज़िंदगी से बिल्कुल उल्टी थी। उसकी शादी को 6 महीने हो चुके थे। कॉलेज में किसी को भी इस बारे में खबर नहीं थी और अरुणा का पति समीर अरुणा के घर में ही रहता था, क्योंकि उसके पास ना तो अपना घर था और ना ही वो कोई नौकरी करता था। अरुणा के माता पिता ने फिर भी उसकी शादी समीर से करवा दी, क्योंकि अरुणा उसकी सौतेली बेटी थी और वो दोनों अरुणा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। अरुणा की शादी के 3 महीने बाद ही उन दोनों की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और तब से अरुणा समीर के साथ अकेले घर पर रहती थी। समीर बहुत ज़्यादा अब्यूसिव था और हमेशा शराब पीकर आकर अरुणा को मारता था। कई बार उसने ऐसे इल्ज़ाम भी लगाए कि अरुणा का कॉलेज के किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, जबकि अरुणा कभी किसी लड़के की ओर नहीं देखती थी। और इसके विपरीत समीर हर रात नई लड़की के साथ रातें रंगीन कर रहा होता था। अरुणा को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि समीर उसे धोखा दे रहा है, लेकिन वो समीर से तंग आ चुकी थी और इस अनचाहे रिश्ते से आज़ाद होना चाहती थी। कई बार उसने तलाक लेने की बात कही, लेकिन समीर हमेशा उसे मार कर चुप करा देता था। एक दिन अरुणा कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठे हुए कुछ किताब पढ़ रही थी। तभी उसने वहां से एक आदमी को जल्दी में निकलते हुए देखा। वो बहुत घबराया हुआ नजर आ रहा था और काफ़ी हड़बड़ी में था। उसके पास कुछ किताबें थी जो जल्दी जल्दी में उसके हाथ से गिर गई और एक किताब अरुणा के पैर के पास आ गिरी। अरुणा ने उस किताब की ओर देखा। वो बहुत पुरानी लग रही थी और उसका कवर भी फटा हुआ था। वो आदमी जल्दबाजी में उस किताब को लिए बिना ही चला गया और अरुणा को भी किताब लौटाने का मौका नहीं मिला। अरुणा ने उस किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटने लगी। वो किताब संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी और अरुणा को वह भाषा आती थी। वो किताब के कुछ पन्नों को पढ़ने लगी और उसे कुछ अजीब बातें पता चली कर्ण पिशाचनी के बारे में। उसने पहली बार उसका नाम सुना था और उस किताब में लिखा था कि कर्ण पिशाचनी किसी भी साधक की हर इच्छा पूरी करते हुए उसे उसके भूत और वर्तमान के बारे में बता सकती है। ये चीज़ अरुणा को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और वो उस किताब को पढ़ने लगी। तभी उसने उसी आदमी को वापस हड़बड़ी में आते हुए देखा। अरुणा समझ गई कि वो उस किताब को वापस लेने आया है, इसलिए उसने उस किताब को वापस छुपा लिया। उस आदमी ने किताब को ढूंढा, लेकिन जब उसे वह नहीं मिली तो पैनिक होते हुए वो वहाँ से चला गया। अरुणा उस किताब को फिर से पढ़ने लगी और थोड़ी देर बाद उसे लेकर घर चली गई। अगले 1 हफ्ते में उसने किताब को पूरा पढ़ लिया, जिसमें कर्ण पिशाचनी साधना की पूरी विधि बताई गई थी। और अब अरुणा वो साधना करना चाहती थी ताकि कर्ण पिशाचनी के जरिए धन दौलत कमाकर सुखी जीवन जी सके और समीर से भी छुटकारा पा सके। किताब में लिखे अनुसार अरुणा ने 21 दिन की साधना करने का निर्णय लिया। अरुणा कर्ण पिशाचनी को सखी के रूप में सिद्ध करना चाहती थी, लेकिन साथ ही किताब में ये भी लिखा था कि अगर अरुणा चाहे तो कर्ण पिशाचनी के साथ भोग विलास का सुख भी प्राप्त कर सकती है, क्योंकि हम बिस्तर होने के लिए कर्ण पिशाचनी पुरुष रूप में भी आती है। साधना बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है और अगर कोई भी गलती हो जाए तो साधक की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है या फिर उसकी जान निकल जाती है। किताब में ये भी बताया गया था कि कर्ण पिशाचनी का रूप कितना भयावह होता है, इतना भयावह कि अगर उसे कोई देख ले तो उसकी रातों की नींद उड़ जाए। उसके लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें जो गुस्सा आने पर बिल्कुल खून की तरह लाल हो जाती हैं, लंबे और चौड़े भौहें, लंबे दांत, लंबी सुराही जैसी गर्दन, उभरे हुए स्तन मंडल और चौड़ी और पतली कमर, सब कुछ बहुत भयानक लगता है। वहीं विधि के बारे में ये लिखा था कि ये साधना एक खाली कमरे में करनी चाहिए। इस साधना के लिए कांस की थाली में सिंदूर से त्रिशूल बनाना होता है और पूरे 21 दिनों तक मंत्र पढ़कर उसकी पूजा करनी पड़ती है। घी का दीपक जलाकर साधक को 1100 बार मंत्र का जाप करना पड़ता है और आखिरी दिन के मंत्र जाप के बाद कर्ण पिशाचनी सामने आती है। अरुणा सब कुछ करने के लिए तैयार थी और साधना करने का अच्छा अवसर तो उसे तब मिल गया जब समीर ने कहा कि वो कुछ समय के लिए अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रहा है।
समीर के जाते ही अरुणा ने साधना की पूरी तैयारी कर ली और अपने कमरे में ही उसने हर रात साधना शुरू कर दी। हर रात वो काले कपड़े पहने हुए कर्ण पिशाचनी का आवाहन करती थी और सुबह साधना पूरी होने के बाद उसी कमरे में सो जाती थी। साधना के दौरान उसे कमरे को बहुत गंदा रखना था क्योंकि कर्ण पिशाचनी को गंदगी पसंद थी। उसका कमरा बहुत ज़्यादा बदबूदार हो गया था और इसी के साथ वो भी 21 दिनों तक बिना नहाए धोए साधना में लगी हुई थी। यह कठिन साधना करते हुए उसे हर रात अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे कोई हंस रहा हो, कभी रो रहा हो, कभी चीख रहा हो। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि कोई उसके शरीर को स्पर्श कर रहा हो। हमेशा अरुणा को अपने वक्ष पर किसी के हाथ के होने का एहसास होता था, जिससे वो उत्तेजित होने लगती थी, लेकिन नियम के हिसाब से उसे मंत्र जाप करते रहना था। साधना की आखिरी रात जल्दी ही आ गई थी। अरुणा साधना में लगी थी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन को काटा हो। उसकी गर्दन से खून बहने लगा था। फिर किसी ने उसके बालों को भी खींचा और वो दर्द में होते हुए भी मंत्र बोलती रही। काफ़ी देर तक वो टॉर्चर होती रही, लेकिन आखिर में उसने अपनी साधना पूरी कर ही ली। साधना पूरी होते ही उसके सामने कर्ण पिशाचनी आ गई, जो अपने सुंदर स्वरूप में थी। उसे देख अरुणा के होश उड़ गए। कर्ण पिशाचनी ने कहा, बोलो, किस रूप में सिद्ध करना चाहती हो मुझे? अरुणा उसे ही घूर रही थी। उसने कहा, सखी के रूप में। कर्ण पिशाचनी मान गई, लेकिन उसने अरुणा से 3 वचन लिए। पहला, वो कभी किसी को उसके बारे में नहीं बताएगी। दूसरा, उसके हर सुख और दुख पर कर्ण पिशाचनी का भी हक होगा। तीसरा, अरुणा को हर रात अपना शरीर कर्ण पिशाचनी को सौंपना होगा। अरुणा को तीसरी शर्त समझ नहीं आई, लेकिन उसने उसे वचन दे दिया। उसके बाद अरुणा नहाने के लिए चली गई। उसी दिन समीर भी घर लौट आया, जो बहुत नशे में था। वो अरुणा को अजीब तरीके से देख रहा था और अचानक उसके करीब जाने लगा। अरुणा ने कहा, ये क्या कर रहे हो? तुमने पी रखी है, दूर रहो मुझसे। समीर ने उसकी बात नहीं मानी और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा और अरुणा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी अरुणा ने कर्ण पिशाचनी को याद किया, जो कि तुरंत उसके सामने आ गई, लेकिन वो समीर को दिखाई नहीं दे रही थी। अरुणा ने कर्ण पिशाचनी को सखी होने के नाते मदद करने को कहा, जिसके चलते उसने समीर का सर फोड़ दिया और समीर खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। उसे देख अरुणा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, ये क्या किया? कहीं ये मर गया तो? कर्ण पिशाचनी ने कहा, तो क्या हुआ? तुम इससे छुटकारा चाहती थी ना? मैं जानती हूँ कि इस आदमी ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है, इसलिए इसकी सज़ा मौत ही है। अरुणा ने बहुत कुछ सहा था और वो जानती थी कि समीर का कोई भी नहीं है, इसलिए उसे ठिकाने लगाना मुश्किल काम नहीं होगा। कर्ण पिशाचनी की मदद से अरुणा ने उस रात को समीर को जंगल में दफन कर दिया और घर आ गई। उस रात उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। अरुणा उत्तेजित हो रही थी और उसे भोग विलास की इच्छा हो रही थी, इसलिए उसने कर्ण पिशाचनी को बुलाया और अपनी इच्छा जाहिर की। कर्ण पिशाचनी ने उसी वक्त पुरुष का रूप ले लिया और उसने अरुणा के वस्त्र निकालकर उसे संतुष्ट करना शुरू कर दिया। उस रात अरुणा कर्ण पिशाचनी के साथ हम बिस्तर हो गई। इसके बाद से अरुणा की ज़िंदगी ही बदल गई। उसकी सुंदरता और निखर गई। कॉलेज के लड़के उसे और चाहने लगे और ये देख अरुणा को अपनी खूबसूरती पर अभिमान सा हो गया। उसके पास धन दौलत भी आने लगी। देखते ही देखते वो अपार धन दौलत की मल्लिका बन गई। सब कुछ सही चल रहा था उसकी ज़िंदगी में और फिर एक दिन उसके जीवन में विक्रम की एंट्री हुई, जो कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था। जब उसने अरुणा को देखा तो उसी वक्त उसकी खूबसूरती देख पागल हो गया और अरुणा भी उसे अपना दिल दे बैठी। दोनों कॉलेज में प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे, लेकिन जब अरुणा घर आई तो उसने कर्ण पिशाचनी का विकराल रूप देखा। जैसे ही अरुणा कमरे में गई, वैसे ही कर्ण पिशाचनी ने उसका गर्दन पकड़कर उसे हवा में लटका दिया। अरुणा ने पहली बार उसका भयानक रूप देखा था और वो सच में बहुत भयानक लग रही थी, मानो उसे जान से ही मार देगी। अरुणा ने कहा, छोड़ो छोड़ो मुझे, क्या हुआ है? कर्ण पिशाचनी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और मर्द के करीब जाने की? तुम मेरे साथ भोग विलास करती हो तो तुम मेरे अलावा किसी और के साथ संबंध नहीं बनाओगी। अरुणा ने कहा, लेकिन तुम मेरी प्रेमी नहीं हो, सहेली हो। कर्ण पिशाचनी ने उसे पलंग में पटक दिया और पुरुष रूप में आ गई। अरुणा घबरा रही थी। उसने कहा, अब मुझे ये सब नहीं करना है। देखो, मैं विक्रम से प्यार करती हूँ, अब तुम बस सहेली होने का फर्ज निभाओ। कर्ण पिशाचनी को बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने ज़बरदस्ती अरुणा के साथ संभोग किया, जबकि अरुणा जोर जोर से चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। सारी रात उसके साथ ज़बरदस्ती करने के बाद कर्ण पिशाचनी असली रूप में आ गई और बोली, तुम्हारा आधा सुख भी मेरा है, इसलिए अब विक्रम के आधे प्यार पर भी मेरा हक है। ये कहकर वो गायब हो गई और अरुणा रोने लगी। अगले 1 हफ्ते तक वो कॉलेज नहीं गई।
और जब एक हफ्ते बाद वो कॉलेज गई तो विक्रम ने उसे गले लगाकर कहा, कल रात बड़ी रंगीन थी। अरुणा को समझ नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रहा था। विक्रम ने कहा, क्या आज मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? अरुणा ने हाँ कहा और दोनों साथ में अपनी क्लास में चले गए। शाम को दोनों अरुणा के घर आए और कुछ देर दोनों ने बातें की। फिर रात को विक्रम अरुणा के करीब जाने लगा। अरुणा ने भी उसे नहीं रोका, लेकिन तभी अरुणा को किचन से कुछ आवाज़ आई और वो चेक करने के लिए किचन में चली गई। लेकिन किचन में जाने के बाद जो उसने देखा वो देख उसके होश उड़ गए। सामने कर्ण पिशाचनी खड़ी थी और वो भी अरुणा के रूप में। कर्ण पिशाचनी ने कहा था ना, तेरा आधा सुख मेरा है, तो अब विक्रम पर भी मेरा हक है, और अगर तूने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुझे और विक्रम को बर्बाद कर दूंगी। अरुणा कांप रही थी। कर्ण पिशाचनी उसके रूप में विक्रम के पास चली गई और अरुणा किचन में ही बैठकर अपनी किस्मत पर रोने लगी। उसे विक्रम और कर्ण पिशाचनी के भोग विलास की आवाज़ें आ रही थी, इसलिए उसने अपने कान बंद कर लिए। अगली सुबह अरुणा विक्रम के पास गई और उसने देखा कि वो नग्न अवस्था में उसके पलंग पर सोया हुआ था। उसने उसे उठाया और विक्रम उसे देखकर मुस्कुराने लगा। उसने कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं बहुत चाहता हूँ तुम्हें। ये सुनकर अरुणा इमोशनल हो गई। फिर दोनों ही तैयार होकर कॉलेज चले गए। कुछ दिन ऐसे ही बीते। कभी अरुणा तो कभी उसकी जगह कर्ण पिशाचनी विक्रम के साथ हम बिस्तर होती रही और विक्रम को इस बारे में कुछ पता नहीं चला। अरुणा ने ये सब भी स्वीकार कर लिया था, लेकिन फिर जो कर्ण पिशाचनी ने किया उससे अरुणा के जीवन में तहलका मच गया। वो अमावस की रात थी, जब अरुणा कमरे में आराम से सो रही थी। तभी कर्ण पिशाचनी उसके पास आई और उसने उसे उठाकर कहा, आज से हर रात तुम्हें अपना शरीर मुझे सौंपना होगा। अरुणा ने कहा, इसका मतलब क्या है? कर्ण पिशाचनी ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा भूत और वर्तमान तो बता सकती हूँ, लेकिन भविष्य बताने की ताकत नहीं है मेरे पास, और ये मैं प्राप्त करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे 6 महीने की साधना पूरी करनी होगी, और वो भी तुम्हारे शरीर में रहकर। अरुणा ने डरते हुए कहा, लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ ये? नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। कर्ण पिशाचनी ने कहा कि वो उसका तीसरा वचन नहीं तोड़ सकती, वरना वो उसे और विक्रम को जान से मार देगी। अरुणा अब विक्रम को बहुत चाहने लगी थी, इसलिए वो अब किसी भी हाल में विक्रम को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने कर्ण पिशाचनी की बात मान ली। उसी रात से कर्ण पिशाचनी ने उसके शरीर में प्रवेश करके अपनी साधना शुरू कर दी। 10 दिन बीते थे कर्ण पिशाचनी को साधना करते हुए। एक रात जब वो अरुणा के कमरे में साधना कर रही थी, तभी उसे डोर बेल सुनाई दी, लेकिन उसने अपनी साधना नहीं छोड़ी। बाहर विक्रम खड़ा हुआ था, जो बार बार डोर बेल बजा रहा था। इससे कर्ण पिशाचनी को साधना करने में दिक्कत होने लगी थी और उसका गुस्सा बढ़ रहा था। विक्रम ने सोचा कि शायद अरुणा सो गई होगी, इसलिए वो वहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी उसने सोचा कि क्यों ना खिड़की से उसके कमरे में जाकर उसे चौंका दिया जाए। इसलिए उसके कमरे की खिड़की की ओर गया और वो पाइप के सहारे चढ़ते हुए खिड़की तक पहुंच गया। लेकिन इससे पहले कि वो कमरे के अंदर जा पाता, उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे भयावह मंजर देखा, जहाँ कर्ण पिशाचनी कुछ मुर्गियों का सर काटकर उनकी बलि चढ़ा रही थी। वो अरुणा के शरीर में थी, इसलिए विक्रम को लगा कि अरुणा ने ये सब किया है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो इतना शॉक था कि सदमे में उसका हाथ खिड़की से छूट गया और वो अचानक नीचे गिर पड़ा। नीचे एक पत्थर था जिससे विक्रम का सर जा टकराया और उसका सर फट गया, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो गई। उसके गिरने की आवाज़ सुनकर कर्ण पिशाचनी की साधना भंग हो गई और वो अरुणा के शरीर से बाहर निकल गई। अरुणा ने तुरंत खिड़की से नीचे देखा और विक्रम को उस हाल में देखकर वो जोर से चिल्लाई और भागते हुए उसके पास पहुंची। उसने उसका सर अपनी गोद में रख लिया और रोने लगी। तभी कर्ण पिशाचनी ने कहा, इसकी वजह से मेरी साधना भंग हो गई और अब मुझे फिर से सब कुछ करना होगा। अरुणा कर्ण पिशाचनी को विक्रम की मौत का जिम्मेदार मानते हुए बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना रखी है। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी साधना में कोई मदद नहीं करूँगी। कर्ण पिशाचनी ने कहा, तुम कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें भी। तभी अरुणा ने कहा, हाँ हाँ मार डालो, अब जीकर क्या करूँगी मैं, तुम्हारी ये इच्छा तो मैं ही पूरी किए देती हूँ। ये कहकर अरुणा ने पास में ही पड़े नुकीले पत्थर को अपनी कलाई में घुसा दिया और अपनी नस काट ली। बहुत ज़्यादा खून बहने के कारण वो भी वहीं मर गई। कर्ण पिशाचनी बहुत गुस्से में थी, क्योंकि अब वो साधना नहीं कर सकती थी। इस साधना के लिए उसे फिर से किसी साधक की ज़रूरत थी, इसलिए गुस्से में ही उसे अपनी दुनिया में लौटना पड़ा। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही कहानी के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।